आज ना छुट्टी का दिन था। पीछे देखो, किचन में भी आज कुछ नहीं पकाया। मैंने आज किचन से भी छुट्टी ले ली। तो मैं आज है ना बैठ के एक बहुत अच्छी सी कहानी देख रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी, सिंपल सी, साफ़ सुथरी सी लव स्टोरी है, मतलब प्यार की कहानी है। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि आपको भी अच्छी लगेगी, और मेरे जैसे ना बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनको कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक़ है। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मुझे कहानियाँ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहानी कुछ ये थी कि कहानी के दो किरदार हैं। ऑब्वियसली लव स्टोरी है तो एक लड़का है और एक लड़की है, ज़ारा एंड शयान। दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्ट बन रहे हैं। तो दोनों ही काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, और ज़ारा बहुत ही वेल्दी ख़ानदान से आती है, जिसके पापा भी बहुत अच्छे वेल नोन आर्किटेक्ट हैं शहर के। तो बहुत ही पैसे वाले ख़ानदान से आती है। और शयान जो है वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। पर दोनों ही पढ़ने में बहुत ही ब्राइट है। तो दोनों में है ना बहुत गहरी दोस्ती है। और मज़े की बात ये है, ये लव स्टोरी में दोनों ही अपनी अपनी लिमिट्स जानते हैं कि वैसे हर माँ बाप वही सोचते हैं कि रिश्ता जो है वो बराबरी में ही होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में काफ़ी क्लियर है। तो दोनों बहुत ही अच्छे पक्के वाले दोस्त हैं। पर दोनों ने कुछ आगे नहीं सोचा, क्योंकि दोनों को फ्यूचर पता है कि अगर पेरेंट्स के पास बात लेके जाएंगे तो ये कुछ आगे होने वाला नहीं है। तो दोनों कभी एक हद से आगे जाते ही नहीं हैं, और बहुत ही खूबसूरत दोस्ती अपनी रखते हैं। और जब कॉलेज ख़त्म होने की बारी आई तो दोनों ने प्यार से एक दूसरे को बाय बाय बोल दिया। और ज़ारा की तो खैर मंगनी भी ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ही हो गई थी। तो ज़ारा ने ये भी बोला कि शायद हम शायद टच में नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी तो तुरंत ही शादी हो जाएगी। एंड दोनों काफ़ी कूल थे वो बात को लेके, जैसे कि आज की जनरेशन में होता है ना कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना टाइम निकाला उतना अच्छा था। बस वैसे ही दोनों काफ़ी कूल थे। पर अंदर ही अंदर दोनों को पता था कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, और काफ़ी एक दूसरे, दे वर क्वाइट फॉन्ड ऑफ ईच अदर। कि मतलब ज़ारा ना आए तो शयान को चैन नहीं, शयान ना आए तो ज़ारा को चैन नहीं, तो वो वाला था। बट खैर लाइफ मूव ऑन हो गई, और ज़ारा की शादी भी हो गई। और यहाँ पे शयान भी अच्छा खासा एक अच्छी खासी फॉर्म में उसको जॉब भी मिल गई, और बहुत अच्छा करने लगा। तो ये थी उनकी पास्ट की कहानी। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और प्रेजेंट की बात करते हैं। तो एक हॉस्पिटल था जहाँ पे ज़ारा जो थी वो ऑलमोस्ट 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। और वो हॉस्पिटल में जैसे कि कभी कभी होता है ना, 9 मंथ्स में होने लगता है कि अचानक सा आपको ऐसा लगता है कि आई एम अबाउट टू डिलीवर, तो वो फॉल्स अलार्म जिसको कहते हैं, वैसा ज़ारा को फील होने लगा। और ज़ारा इसलिए हॉस्पिटल में चेकअप कराने गई। और खैर उस दिन ऐसा कुछ तो था कि ज़ारा के हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन से वापस आ रहे थे बाय कार। तो रास्ते में वो कार से वापस आ रहे थे, तो ज़ारा के पास खैर उस वक्त कोई नहीं था। तो ज़ारा अकेली ही हॉस्पिटल चली गई थी चेकअप कराने के लिए। स्टोरी है, कुछ भी हो सकता है। और शयान जो था वो कहीं पे कार लेके जा रहा था, और उसका एक्सीडेंट हो गया। मामूली सा ही एक्सीडेंट हुआ था। तो शयान उसी हॉस्पिटल में आया उसका दोस्त लेके, जहाँ पे ज़ारा भी चेकअप कराने चली गई थी। तो शयान ये वाले हॉस्पिटल के दरवाजे से वो चेकअप करवा के बाहर आ रहा था, और ज़ारा इधर से आ रही थी, और दोनों की मुलाकात हो गई कॉरिडोर में। और ज़ारा फ़ोन पे थी तब, और शयान ने बस उसकी आवाज़ सुन ली, और एकदम से ना उसकी आंखों में चमक आ गई, और वो पीछे से ही गया और बोला, ज़ारा तुम? तो ज़ारा भी शयान को देख के, जाहिर सी बात है, काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि पक्के वाले दोस्त जो थे। तो
थोड़ा रात का टाइम था, लेट भी हो चुका था, तो दोनों ही मिलके ना बातें करने लगे। और बातों बातों में ना शयान हर चीज़ में ज़ारा को बताने लगा कि हाँ, मुझे तो सब याद है कि तुम्हें समोसे बड़े पसंद है, समोसे के साथ तीखी वाली चटनी बड़ी पसंद है। खैर तुम तो भूल गई, हमने सोचा भी था कि मूव ऑन कर लेंगे, तुमने अच्छे से मूव ऑन भी कर लिया, पर मुझे सब याद है। फिर ज़ारा ने पूछा कि शयान तो फिर लाइफ में क्या चल रहा है, शादी की या नहीं? तो शयान ने बोला कि नहीं, शादी तो नहीं की, शायद मैं वहीं पे अटक गया, पर हाँ तुमने तो मूव ऑन कर लिया, पर हमने तो डिसाइड किया ही था, तो पर ठीक है, मैं आज भी तुम्हें याद करता हूँ। तो वैसे वैसे ना शयान हर चीज़ में ज़ारा को सुनाने लगा। ज़ारा ने कुछ ऐसे बुरे से नहीं लिया, पर बस वो शयान को शायद अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि हाँ, हमने बोला था कि मूव ऑन कर लेंगे, पर मैं आज भी हर चीज़ को याद करता हूँ, हर एक चीज़ मुझे तुम्हारी याद है। और वहाँ पे ज़ारा को एक इंजेक्शन लगना था, तो शयान बोला कि ज़ारा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंजेक्शन से तुम्हें बड़ा डर लगता है, तो मैं बस तुम्हारे साथ रहता हूँ। तभी भी ज़ारा बस मुस्कुरा के खड़ी रह गई कि अच्छा है, चलो तुम्हें याद है। और शयान वहाँ पे भी जताने लगा कि देखो ज़ारा, मुझे तो सब कुछ याद है, पर तुमने मूव ऑन कर लिया। फिर भी ज़ारा ने कुछ नहीं बोला। एक होता है ना प्यार में कि ऐसा नहीं होता है कि मैं लड़ पड़ूँ या झगड़ा कर लूँ, पर बस एक होता है कि हाँ, ये एक पेन अंदर मेरे अंदर जो था वो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं बार बार बताता रहूँ। बहुत सारी लव स्टोरी में होता है कि दोनों ने म्यूचुअली कुछ डिसाइड किया होता है, पर वो अंदर से ना वो एज अ एक चुभन होती रहती है हमेशा। तो वो बार बार ना शयान की बाहर आ रही थी, तो बार बार ज़ारा को बता रहा था कि तुमने तो मूव ऑन कर लिया और अच्छे से कर लिया, एंड बहुत बड़े ख़ानदान में शादी कर ली, बहुत अच्छा है, प्रेग्नेंट भी हो, एंड बहुत अच्छे से तुमने सब एक्सेप्ट कर लिया। तो ज़ारा हर बार ना बहुत प्यार से मुस्कुरा के बात टाल देती और शायद अप्रिशिएट कर लेती कि हाँ शयान, तुम्हें तो सब कुछ याद है। बस ऐसे ही चलता रहा और दोनों कैंटीन में गए, वही समोसा और चाय ऑर्डर की। शयान भाग के ना ज़ारा के लिए पानी लेके आया, क्योंकि शयान को आज भी याद था कि ज़ारा को चाय पीने के बाद ना तुरंत ही पानी चाहिए होता है। तो वहाँ पे भी उसने मौका नहीं छोड़ा, बराबर से उसने वही चीज़ की कि देखो ज़ारा, मुझे आज भी याद है कि तुम्हें चाय पीने के बाद पानी चाहिए होता है। ज़ारा वापस से मुस्कुराई और बोला कि मान लिया शयान, तुम्हें मेरी हर एक चीज़ आज तक याद है, तुम मुझे ज़रा भी नहीं भूले हो। पर बस शयान का ना कहीं शायद वो ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, बार बार ज़ारा को जता के कि देखो मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ। और बस वैसे करते करते ना काफ़ी देर हो गई और ज़ारा के हस्बैंड का फ़ोन आया और ज़ारा को बोला कि जल्दी से आ जाओ नीचे, मैं सीधा घर भी नहीं गया हूँ और सीधा आपको लेने ही आ गया हूँ, तो मैं नीचे ही खड़ा हूँ, आप आ जाओ। तो ज़ारा ने बोला कि चलो शयान, मेरे हस्बैंड नीचे आ चुके हैं और मुझे तो अभी निकलना है। तो शयान बोला चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दरवाज़े तक छोड़ देता हूँ। शयान को वो अंदर से ना कहीं वो तलब थी कि थोड़ा और टाइम ज़ारा के साथ मिल जाए मुझे, और या मैं थोड़ा कुछ और ज़ारा को बता दूँ कि देखो मुझे कुछ और भी याद है, या जो भी था, शायद अंदर से वो बहुत ही उसका टर्मोइल चल रहा था। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें दरवाज़े तक छोड़ देता हूँ। ज़ारा ने बिल्कुल एतराज़ नहीं किया, बोला हाँ चलो आ जाओ। सामने ज़ारा के हस्बैंड खड़े थे, तो ज़ारा ने मिलवाया कि देखिए ये मेरा दोस्त है कॉलेज का शयान। जैसे ही ज़ारा ने शयान नाम बोला तो ज़ारा के हस्बैंड तुरंत ही बोलने लगे,
अरे तो आप हैं वो शयान, माय गॉड, बरसों से मुझे आपसे मिलने की चाह थी, फाइनली आज मुलाकात हो गई। तो शयान बोला कि आप मुझे जानते हैं? तो बोला जानते हैं। ज़ारा ने एक दिन भी नहीं निकाला कि शयान नाम ना आया हो। तुरंत ही कुछ बनाती थी, बोलती थी शयान को ये पसंद था। कुछ बात होती थी तो बोलता था कि ऐसे है ना, अगर ये वाली डिज़ाइन करनी होती ना तो शयान ऐसे डिज़ाइन करता। आज भी आपकी कोई बनाई हुई बिल्डिंग में ज़ारा एंटर होती है ना, आर्किटेक्ट थे, तो बोलती है कि ये तो पक्का शयान की ही डिज़ाइन होगी। तो खैर आपका ज़िक्र तो हमारे घर में रोज़ होता ही है, तो फाइनली आज आपसे मुलाकात भी हो गई, तो अच्छा लगा आपसे मिलके। और फिर आगे वो कुछ बात कर रहे थे, तो ज़ारा अचानक से बोलती है, अरे बस भी कर दीजिए, घर पे शयान इंतज़ार कर रहा होगा। शयान ने बोला, घर पे शयान इंतज़ार कर रहा होगा? ये क्या बोल रही हो? ज़ारा बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराई जैसे कि वो हर ताने पे मुस्कुराती थी ना, जो शयान दे रहा था बार बार। बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराई प्यार से और बोला, हाँ शयान मेरा बड़ा बेटा, वो घर पे अकेला है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, बस मैं चलती हूँ। उफ़, उसी टाइम पे शयान को लगा कि बस धरती फट जाए और मैं इसमें गड़ जाऊँ। इतना बुरा लगा कि मैं इस लड़की को बार बार ताने देता रहा, बार बार बताता रहा, चाय के बाद पानी, इंजेक्शन से डर, समोसे, चटनी, ये वो, और मैं हर बार में जताता रहा कि देखो मैं तुम्हें भूला नहीं। और ये लड़की ने तो मुझे अपनी ही ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर लिया है, एक बार भी नहीं भूली है, अपने बड़े बेटे का नाम शयान रख दिया है। इसे कहते हैं प्यार, और इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। मतलब कि कुछ भी नहीं बोला, बस मुस्कुराया, पर क्या शयान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। एक सेकंड के लिए वो कभी नहीं भूल पाएगी शयान को, ना भूली थी और ना ही कभी भूल पाएगी। बड़े बेटे का नाम जो रख लिया, शयान। है ना प्यारी सी कहानी, मुझे तो बड़ी पसंद आई। आप भी बताओ कैसी लगी।